जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करने जा रहा हूँ। हम पहले टारगेट हमारा था वेस्पर थ्योरी पढ़ना, लेकिन अभी जो है मैं उसे शिफ्ट कर रहा हूँ टूवर्ड्स दी मॉलिक्यूलर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने सबसे पहले अब थोड़ा सा स्टडी करना है, ताकि अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो है वो वेस्पर ज़्यादा बेहतर तरीके से हम पढ़ सकते हैं। दैट्स वाई आई एम शिफ्टिंग टूवर्ड्स दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और फिर हम इसी तरह से हम इसको चलेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो सबसे अहम चीज़ है वो आपका अगेन ये याद रखें कि आपका वो है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, और फिर उसी लिहाज से ऑनवर्ड्स हम बाकी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। सो वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ओके जी। सो जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इस थ्योरी को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले देखनी पड़ेंगी। सो our today's topic is वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे आप नाम देते हैं VBT का। अब सबसे पहले हम जो अभी जो जिनके अंदर हमने पहले पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्चुअल जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ बॉन्डिंग है, और कन्वेंशनल मेथड ऑफ बॉन्डिंग में आपने क्या चीज़ पढ़ी है? आपने पढ़ी है आयनिक टाइप ऑफ बॉन्ड एंड कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, कन्वेंशनल मेथडोलॉजी में बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया। जबकि जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिस इज़ टोटली डिफरेंट। ठीक है, वाई इट इज़ डिफरेंट? बिकॉज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज़ क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। सो अब हम ना मोस्ट एडवांस्ड मेथडोलॉजी ऑफ मॉडलिंग ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, क्वांटम मॉडल्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन दो तरह के हैं। एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, और एक कौन सी है जो हम बाद में पढ़ेंगे, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने से पहले हम एक सिंपल सी हम एक बात करते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे जहन में स्टार्ट होता है, या हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो बेरिलियम हाइड्राइड है, ठीक है, सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड। ठीक है, BeH2, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, और हम उससे समझते हैं कि बेसिकली किस तरह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या ये चीज़ें किस तरह इवॉल्व होंगी। सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ बेरिलियम एटम, और बेरिलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2, इसका 2p एम्प्टी है। ठीक है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। सो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं 2s में, ठीक है, और इसको अगर हम थोड़ा सा ओपन फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास 1s है, दिस इज़ अ बेरिलियम इन ग्राउंड स्टेट। मैं इसे कह रहा हूँ दिस इज़ इट्स ग्राउंड स्टेट। इन ग्राउंड स्टेट इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर इसका 2s है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसका 2s है, ये इसका 1s है, और ये इसका 2p है जो कि एम्प्टी है। और 2p में क्या है, 2px y और 2pz। ठीक है जी। सो आप ये जानते हैं कि इसमें जो 2s में इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों की ऑपोजिट स्पिन है, राइट। दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑपोजिट स्पिन्स, और ये जो पेयर है दैट पेयर इज़ वेरी वेरी स्टेबल। दैट पेयर इज़ व्हाट? दैट पेयर इज़ स्टेबल। सो इफ़ दिस पेयर इज स्टेबल, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और उसका आखिरी शेल जो है ये 2s जो है वो कम्प्लीटली फेल्ड है, इसका मतलब वो स्टेबल है। तो इट मीन्स दिस डू नॉट हैव टेंडेंसी एट दिस स्टेज, इट डू नॉट हैव टेंडेंसी टू मेक बॉन्ड। ठीक है, टेंडेंसी टू इंटरैक्ट, right, to interact with
any kind of species interact with unpaired electrons in other atoms. कोई दूसरा एटम है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ बॉन्ड बनाने की, उसको अट्रैक्ट करने की, उसको इंटरेक्ट करने की कोई इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं, टेंडेंसी नहीं है। वजह क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या हैं, दे आर पेयर्ड। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर पेयर्ड है, स्टेबल हैं, तो उसे बॉन्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब इसके मुताबिक ये फिर कैसे बनेगा, बेरिलियम हाइड्राइड कैसे बनेगा? बेरिलियम हाइड्राइड बनाने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर हम ऐसा करें कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में ले आएं, ठीक है। और बेरिलियम में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं कि अगर आप बेरिलियम को एक्साइट कर दें, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब एक्साइट कैसे करेंगे, आप उसे एनर्जी देंगे एंड इट विल बी एक्साइटेड। सो एनर्जी मिली, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, और एक्साइट कौन सा होगा, आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन। ये आखिरी शेल है, यानी 2s एंड दिस इज़ 2p, और 2p में तीन चीज़ें हैं, 2px 2py जिसे हम कहते हैं। सो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया। तो ये जो 2p इलेक्ट्रॉन में चले गए हैं, अब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट आप सबको पता है कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं विद इन द सेम शेल अलाउ होती हैं, अक्रॉस द शेल फॉरबिडन होती हैं, अक्रॉस द एनी काइंड ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसमें हम बात करते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 के अंदर ही घूम सकता है, 3 में नहीं जा सकता, थर्ड शेल में नहीं जा सकता। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसे यहाँ ले जाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए थी, सफिशेंट एनर्जी चाहिए थी, अगर हम वो इसे एनर्जी दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके नतीजे में प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो एनर्जी दी है हमने, दिस एनर्जी इज़ क्वाइट हाई, ये एनर्जी हाई है। जब ये एनर्जी हाई है तो इसका मतलब ये है कि इट डिसफेवर, राइट, और इट डिस्करेज द बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर ये एनर्जी ज़्यादा होगी तो इट डिस्करेज द बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को क्या करेगी, डिस्करेज करेगी, नहीं बनने देगी। लेकिन बेरिलियम में ये ऑब्जर्व किया गया है विद दैट कि बेरिलियम रीजनेबली स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। अब ये एनर्जी आप दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप हाई एनर्जी दे रहे हैं, और जब हाई एनर्जी दे रहे हैं तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट कि कोई चीज़ बॉन्ड बनाए हाई एनर्जी पर। बट है क्या कि बेरिलियम फॉर्म्स अ स्टेबल बॉन्ड, बेरिलियम फॉर्म्स व्हाट, स्टेबल बॉन्ड्स, ये स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है। अब ये कैसे बनाता है स्टेबल बॉन्ड, इस पर हम आ रहे हैं। दूसरी जो अहम चीज़ है, एक तो हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया। अब ज़ाहिर है जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि पहली चीज़ ये कहती है कि अगर आप एनर्जी दे रहे हैं और हाई एनर्जी में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हाई एनर्जी जो है वो डिस्करेज करेगा कि बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि बॉन्ड में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो तो नहीं होने देगा, वो वापस इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो बेरिलियम हाइड्राइड बना हुआ है, दिस बेरिलियम हाइड्राइड, इसमें दो बॉन्ड्स हैं। अब आप सिंपली ये देखते हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है। अब इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज हाइड्रोजन, उसके पास 1s1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर ऐसा है तो बेरिलियम का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ थ्रू एस होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का एस और बेरिलियम का एस इंटरेक्ट कर रहा हो, और दूसरा क्या होना चाहिए, बेरिलियम का पी और हाइड्रोजन का एस इंटरेक्ट कर रहा हो। तो यानी दो तरह के बॉन्ड होने चाहिए, एस एस एंड एस पी। बट दिस इज नॉट द केस, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो ये बॉन्ड शॉर्ट और ये बॉन्ड लॉन्ग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्या कि बेरिलियम के ये दोनों बॉन्ड्स, दोनों के दोनों क्या हैं, दीज आर इक्विवेलेंट बॉन्ड्स, एक जैसे, एग्जैक्टली एक जैसे। टेक्निकली होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि एस एस ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर देन एस पी ओवरलैपिंग विच इज स्ट्रॉन्गर देन पी पी ओवरलैपिंग विच इज स्ट्रॉन्गर देन पी डी ओवरलैपिंग एंड सो ऑन।
तो इसका मतलब एस एस ओवरलैपिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, शॉर्टर बॉन्ड होगा। और एस पी अगर है ये वाला तो ये वीकर, स्लाइटली वीकर है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा लॉन्गर बॉन्ड होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि इसका मतलब दो प्रॉब्लम्स हमारे पास आ गई हैं इस वक्त। एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए जो हमें लग रहा है, उसकी बेसिस पे बॉन्ड बनना नहीं चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो सेम कैसे हो सकती हैं, दोनों बॉन्ड एक जैसे कैसे हो सकते हैं। सो इट मीन्स हमें इस इन दो क्वेश्चन से हमने वी अंडरस्टैंड दैट कि वी हैव एन इनकरेक्ट assumption कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं, वी कैन नॉट कंसीडर दैम एटॉमिक टाइप। हम इसे कंसीडर एटॉमिक टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, वो रॉन्गली, इनकरेक्टली हम अज्यूम करते हैं कि दे आर एटॉमिक टाइप। सो एटॉमिक टाइप ऑफ एस पी या डी ऑर्बिटल्स नहीं हैं। ये प्योर एटॉमिक टाइप एस पी डी ऑर्बिटल्स नहीं हैं। ये हम इसको अज्यूम करते हैं, ऐसा है नहीं। इसका मतलब ये है कि ये एस प्योर नहीं है और ये पी प्योर नहीं है। क्या चीज़ है जो बेसिकली, जिसकी वजह से ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन है और जिसकी वजह से हमारे पास इश्यूज हो रहे हैं। तो लेट्स एक्सप्लेन दिस कि ये एक्चुअली फिनोमेना क्या है। इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया गया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, और जो पाइनियर इस थ्योरी का है, ये जो VBT है, इट वाज फर्स्ट प्रपोज इन 1928, राइट। 1928 में से इस थ्योरी को प्रपोज किया गया था। एक साइंटिस्ट है, हिज नेम इज लिनस पॉलिंग, राइट, और ही इज़ फ्रॉम USA, अमेरिकन साइंटिस्ट था। एंड 1901 से लेकर 1994 तक जिंदा रहा है ये। 94 में इसकी डेथ हुई है लिनस पॉलिंग की। ठीक है, ही इज़ द मोस्ट रिनाउंड अमेरिकन साइंटिस्ट। ठीक है, 1954 में इसको नोबेल प्राइज मिला था, राइट, हिज कंट्रीब्यूशन। और 1962 में इससे पीस का नोबेल प्राइज मिला था। पीस, वो ऊपर वाला साइंस का नोबेल प्राइज है, नीचे पीस का प्राइज है। ठीक है, तो ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट दिया, और इसको थ्योरी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, अब ये थ्योरी ये कहता क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है, जिसे आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते आ रहे हैं ज़माने कदीम से, ठीक है, उसको हम देख रहे हैं। ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि इफ़ एस पी डी ऑर्बिटल्स और एनी काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स, एफ भी हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स और द वैलेंस ऑर्बिटल्स, अगर ये ऑर्बिटल्स वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं and they occupy valence electrons, right, so they combine with the adjacent atom in a way, ठीक है, the hybrid orbital that results will have a character and directional properties that are consistent with the bonding pattern in the molecule. I mean, उसके कहने का मकसद ये है कि S, P and D ऑर्बिटल्स, अगर ये वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जब भी बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्डिंग हमेशा इस फॉर्म में करेंगे कि दे बिकम हाइब्रिड, इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये क्या करेंगे, ये बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है,
और ये जो हाइब्रिड होंगी, ये इनकी आप ये जानते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में दो शर्तें हैं, दो चीज़ें पूरी होती हैं। एक, उनकी एनर्जी सेम हो जाती है, नंबर वन। नंबर टू, इनकी शेप सेम हो जाती है। एनर्जी भी सेम हो जाती है और शेप भी सेम हो जाती है हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यानी जो भी ऑर्बिटल एस है वो स्फेरिकल है, पी जो है वो डम्बेल्ड शेप है, डी जो है वो सॉसेज शेप्ड है। आप सब जानते हैं सॉसेज, ये डी है, ये पी है, ये एस है। तो इन सब की शेप जो है वो सेम हो जाती है और इन सब की एनर्जी भी सेम हो जाती है, बिकॉज वी नो दैट एनर्जी के लिहाज से हम जानते हैं कि एस इज़ ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी, सॉरी लेस देन, सबसे हाई एनर्जी डी की है, फिर पी की है, फिर एस की है। ठीक है, लेकिन ये याद रखें कि जब हाइब्रिड होता है तो सब एक जैसे हो जाते हैं, सबकी शेप एवरीथिंग एक जैसी हो जाती है। एंड आफ्टर द हाइब्रिड फॉर्मेशन दे बिकम डायरेक्शनल, वो तो ऑलरेडी डायरेक्शनल भी होते हैं। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो आप ना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आपने समझ लिया। अब हम अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो ये जो बेरिलियम का मसला था ये हल हो जाता है। सो अब हम आते हैं टूवर्ड्स द व्हाट आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट? व्हाट आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? आई सॉरी इफ यू डोंट watch this. ठीक है, let's take an example of this hybrid orbital. In your opinion, what is a hybrid orbital? ये आपने मेरे साथ डिस्कस करना है। So let's take an example of valence shell atomic orbital, ठीक है, और फिर हम उससे बात करने जा रहे हैं कि हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर द ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं? बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी इंटरमिक्सिंग से, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शर्त क्या है, कौन से होने चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स? वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस थ्योरी का इशू यही है कि ये कहती है वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, इंटरमिक्स होंगे, राइट, टू फॉर्म, क्या बनाएंगे? टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये क्या बना देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं, राइट। जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो उनकी जो शेप होती है, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होती हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप, जिसके लिए हम एक बात करते हैं कॉन्फॉर्म, ठीक है, कॉन्फॉर्म टू, क्या कह सकते हैं, टू बॉन्डिंग ज्योमेट्री, कन्फॉर्म क्वाइट वेल या वेल टू बॉन्डिंग ज्योमेट्री, ठीक है। सो उनकी क्या होती? सेम शेप एंड सेम एनर्जी, यानी एनर्जी भी सेम हो गई, शेप भी सेम हो गई। तो ये ख़ास बात है। अब वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ द ऑर्बिटल। अगर आपको कोई कहे कि व्हाट इज़ ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल समझ आ गया, ऐसा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी और शेप दोनों क्या हों? सेम हो, राइट। सो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं दिस इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस इन विच, जिसमें क्या होता है? प्रोबेबिलिटी of finding the electron exceeds some arbitrary units या arbitrary values such as 90% or 99% etc.
व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है न्यूक्लियस के बाहर वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने का मैक्सिमम इम्कान हो, उस एरिया को हम ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है। सो ऑर्बिटल्स, और अगर हम ऑर्बिटल्स को और थोड़ा सा उसमें डिस्क्राइब करना शुरू कर दें तो हम ज़रा थोड़ा सा मैथमेटिकल मॉडल की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद उसमें देखना शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द ऑर्बिटल्स। हाँ, सो बेसिकली ये जो ऑर्बिटल्स हैं, अब देखें न्यूक्लियस के बाहर एक एरिया है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल्स को अगर हम थोड़ा सा इस तरह देखें तो दे ऑल आर द मैथमेटिकल फंक्शनल्स। अब थोड़ी सी ना वो जो आपका पुराना कॉन्सेप्ट है उससे हम थोड़ा सा उसकी तरफ जा रहे हैं। सो मैथमेटिकल, ऑल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आर मैथमेटिकल फंक्शंस, ये मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, राइट। दैट डिस्क्राइब्स बेसिकली, जो पर्टिकुलरली क्या डिस्क्राइब करता है, स्टैंडिंग वेव पैटर्न को। ठीक है, और दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ एंड दैट हैव नो फिजिकल रियलिटी ऑफ इट्स ओन, ऑफ देयर ओन। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ना, बेसिकली आप सारे समझते हैं कि दिस इज़ द पाथ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ न्यूक्लियस और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली ये जो ऑर्बिट है इट हैज़ नो फिजिकल मीनिंग, ये असल में कोई ख़ास, आप क्या कह सकते हैं, फिजिकली कोई चीज़ नहीं है, कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट अ पाथ, रास्ता है सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन के गुजरने का। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इट हैज़ अ डुअल नेचर, वेव पार्टिकल नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव, राइट। सो ये जो पाथवे है, ये बेसिकली जिसको आप ऑर्बिट कह रहे हैं, ये एक वेव के गुजरने का पाथवे है, राइट। सो हम क्या करते हैं कि बेसिकली इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न, ये एक वेव के गुजरने का पैटर्न है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजर रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि दिस एरिया इज ऑर्बिटल, इट डू नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग, रियलिटी में कुछ भी नहीं है ये। बिकॉज ऑफ द वेव लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव, जब वेव पास करती है तो वेव का एक फंक्शन होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो ये वेव है, तो इसका एक वेव फंक्शन होगा। तो वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक टर्म से, इसको कहते हैं साई, राइट। सो जब साई मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वेव का कोई फंक्शन है, वेव फंक्शन है, ठीक है। सो इस वेव फंक्शन को आप ये याद रखें कि जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स, ठीक है, कंबाइन होते हैं, यानी ये ऑर्बिटल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वेव का एरिया है, जब एक या एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो ये दो तरह से कंबाइन हो सकते हैं, या इन फेज कंबाइन हो सकते हैं या आउट फेज कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। सो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स हम डिस्क्राइब करते हैं। तो हम अभी इसकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमारा ये सारा मसला हल हो जाएगा। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्टिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कंस्ट्रक्टिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ आ रहे हैं। अब होता क्या है, कैसे बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? तो हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग दी, ये कैसे बनते हैं, कंबाइनिंग दी wave function, this is wave function for atomic orbitals, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो वेव फंक्शन है वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और जब वो मिलते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ
क्या होना शुरू हो जाता है, वेव फंक्शन जब मिलते हैं तो आपके पास एक नया ऑर्बिटल जनरेट हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब हम ज़रा वेव फंक्शन की तरफ आ रहे हैं। So wave functions can be described or can be you can say that combine in a constructive and destructive pattern। तो फिर हम उसकी तरफ जाते हैं। अब देखें, आपको पता है कि जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल है और p ऑर्बिटल जो है वो इस तरह डम्बल्ड शेप है, राइट। ये जो डम्बल होता है इसका एक एंड पॉजिटिव रखते हैं, एक हम नेगेटिव रखते हैं। अब ये जो s है ये px है, दिस इज px। अब देखें, हम मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास है जनाब x एक्सिस और ये हमारे पास है y एक्सिस, ठीक है, या एनी काइंड ऑफ एक्सिस या कुछ भी आप कह सकते हैं। सो ऑन दैट बेसिस हम ये कहते हैं कि जी जो s है वो इन सारे एक्सिस पर फैला हुआ है इक्वली, जबकि जो y है ये px है उसका क्या है, वो इस पर ऐसे फैला हुआ है x एक्सिस पर। तो x एक्सिस की ये साइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है और ये साइड क्या है, पॉजिटिव है, यानी ये साइड नेगेटिव है, ये साइड पॉजिटिव है, इसके इधर ये साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एंड सो ऑन। अगर हम इसका वेव फंक्शन ड्रॉ करना शुरू करें तो जो हमारे पास s होगी उसकी जो वेव होगी वो ऐसे होगी कि ये ऐसे स्ट्रेट आएगी, ठीक है, ये स्लाइटली डाउन जाएगी और उसके बाद ये वेव एक एक्सिस के ऊपर पूरी होगी, फिर डाउन आएगी और ये हमारे पास वेव जा रही है अब आगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो s के ऊपर है वो ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर क्या है, ये ऐसे आके न्यूक्लियस के बाहर ऐसे घूमता है और फिर मूव करना शुरू कर देता है। सो दिस इज s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल है, ये शो कर रहा है। ये उसका वेव फंक्शन हमने साई लिखा है। अगर हम p का साई लिखना शुरू करें, p का, तो हम यहाँ p का साई बनाते हैं। p का साई क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइडों पर है, तो ये इसका नेगेटिव पर वेव आई, फिर वो न्यूक्लियस के पास से गुजरी और फिर वो नेगेटिव से इधर इसके पॉजिटिव से होती हुई निकल गई, यानी यूं, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज 2p। तो इन अदर सेंस जो 2p है वो उसकी वेव ऐसे जनरेट होगी और जो s है उसकी वेव ऐसे होगी, राइट। अब देयर आर टू पाथवेज। वन पाथ इज, अब अगर गौर से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, इस वेव का ये डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, इसका वेव फंक्शन नीचे है और इसका वेव फंक्शन अप है, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन 100% कैंसिल नहीं हो रहे, थोड़े कैंसिल हो रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब जो